आगामी 4 फरवरी को मोरहाबादी मैदान में आदिवासियों की होगी रैली। पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने हजारीबाग में प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी। पूर्व मंत्री तथा कांग्रेस के कार्यकारिणी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने प्रेस वार्ता कर 4 फरवरी को आदिवासियों की रैली मोरहाबादी मैदान रांची में होने की घोषणा की, जिसमें हजारीबाग का संयोजक महेंद्र बेग एवं सुशील होरो को अध्यक्ष बनाया गया है। आदिवासी अस्मिता की रक्षा एवं भाजपा के आदिवासी तुष्टीकरण के खिलाफ राज्य के आदिवासियों का महाजुटान किया जा रहा है। विशेषकर केंद्र सरकार से सरना कोड की मांग की जाएगी तथा 5वीं अनुसूची में इसे डालने का दबाव बनाया जाएगा। 2024 को रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में राज्य भर के आदिवासियों का आदिवासी एकता महारैली का आयोजन किया गया है, जिसमें आदिवासियों के ज्वलंत इशू और कुछ आरएसएस और भाजपा के द्वारा जो नैरेटिव सेट किया जाता है, लोगों में बांटने का काम किया जाता है, उनका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। लगातार बाबूलाल मरांडी संथाल परगना जो आदिवासियों का गढ़ माना जाता है कैंप कर रहे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी कैंप कर रहे थे। बाबूलाल मरांडी कहाँ कैंप नहीं किया है। उसका आदत है कि एक छत के नीचे थोड़े सोता है वो। आप सब जानते हो कि काहे नहीं करते हैं। आदिवासियों की सरकार है और आदिवासियों के पास उनकी जमीनें लूट रही हैं। जब आदिवासी की सरकार नहीं होगी तब क्या होगा? ये तो आदिवासी की सरकार है। देखिए, रघुवर दास की सरकार थी, लैंड बैंक बनाया, लैंड बैंक जिसमें जितना भी धार्मिक जमीन को पूरा लैंड बैंक में कर दिया। उसकी लड़ाई हुई, खमियाजा भुगतना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को। 28 सीट में 2 सीट में आदिवासी सीट में लटक गया। CNT एक्ट में बदलाव लाया था। किसने लाया था? रघुवर दास लाया था। रघुवर दास। तो ये लोगों का सिर्फ और सिर्फ मंशा जमीन लूटना है भारतीय जनता पार्टी का, और इनका ये है कि इस तरह से आपसी ये करा करके फूट डाल करके डिफरेंसेस करा के कल का दिन में शेड्यूल ये ख़त्म कर देगा ये लोग। CNT एक्ट SPT के कुछ रह नहीं जाएगा, बता रहे हैं आपको। आप UCC का क्या आप यह स्वीकार करते हैं कि आदिवासियों का मतांतरण हुआ है और वे ईसाई बने? भाई मतांतरण तो हुआ है, इच्छा जिसको अपने से किसी को भी। आप कहीं जाते हैं तो हम गुरुद्वारा को भी देखते हैं, वहीं माथा टेकते हैं, मस्जिद को देखते हैं, वहाँ टेक देते हैं, सर नवा लेते हैं, मंदिर देखते हैं। धर्म ये नहीं होता है। आप कोई अपने इच्छा से धर्म में चला गया तो धर्म बदलने से उसका जाति नहीं बदलता है। धर्म बदल, ये संविधान में सबको अधिकार, अपना अपना धर्म मानने का अधिकार दिया गया है। क्या लगता है कि सरकार जो है धर्मांतरण पर जो है विशेष ध्यान दे रही है? आप बात को कहाँ से कहाँ कर दे रहे हो। आप मामला को चार तो करो। चलिए आदिवासियों का धर्मांतरण हो रहा है, इसमें सरकार के द्वारा आप लोग क्या चाहते हैं कि भाई हो जहाँ हो रहा है तो इसका शिकायत आप इसका प्रमाण के साथ देना। उसका तो कानून बना हुआ है। जो आपको जबरदस्ती किसी को धर्मांतरण किया जाता है तो उस पर कानूनी तहत कार्रवाई की जाएगी। तो आपके पास ऐसा है तो बताइए, कहीं पर होगा तो। आदिवासी नेता होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? मान्यता आप मांग रहे एक करके हैं। सरना बिल्कुल सरना कोड को परिभाषित किया जाना चाहिए। इसको आइडेंटिटी का सवाल है, उनका धार्मिक आइडेंटिटी, इसलिए बिल्कुल कोड मिलना चाहिए। सरना कोड मिल जाता है, जो मतांतरित आदिवासी हुए हैं उनका क्या होगा? देखिए, क्या उन्हें आप सरना धर्म में मानेंगे या फिर ईसाई धर्म? नहीं, देखिए आप ये सब बातों को, ये बहस का विषय है। आप उस सब चीज़ें कोड मिलना चाहिए, और कोड जब भेजा गया यहाँ पर राज्य सरकार से तो भारत सरकार को उसको परिभाषित करना चाहिए। चलो नहीं कर सकते हैं, और कानून अगर जबरदस्ती कहीं धर्मांतरण हुआ तो अब क्या है कि हम जाति है, धर्म बदल देने से जाति नहीं होता। RSS कहती है कि ईसाई धर्म वाला लोगों को 80% 90% नौकरी ले लिया। मैं पूछना चाहता हूं कि
धर्म के आधार पर नौकरी मिलता है या जाति के आधार पर आरक्षण मिलता है, वह है पूरा। और तो और आज बहुत ऐसे 32 टाइप ऑफ ट्राइबल है। लिस्टिंग तो तुम्हारा बहुत लोग अपने आप दूसरे ये में चला गया, धर्म में चला गया। कोई आ समाज में चला गया, कोई में चला गया, हिंदुत्व में चला गया। आप इसको मना भी नहीं कर सकते हैं। तो जब लिस्टिंग की बात कहते हैं तो लिस्टिंग होनी चाहिए तो सबका ही होना चाहिए, आपका भी होना चाहिए लिस्टिंग। आप केवल ईसाई पर क्यों ही करते हैं? केवल ईसाई पर क्यों? लिस्टिंग होना है तो सबको ही कीजिए पूरा। तो मेन है कि ट्राइबल को बांट करके ये वोट का ही है। उसके बाद अभी झारखंड में चुनाव है, बस यहाँ उसके बाद आप कीजिए ना डिलिस्टिंग, कौन मना कर रहा है? अरे दिल्ली में जाओ, आपका सरकार है, 370 हटा सकते हो तो डिलिस्टिंग नहीं करवा सकते, करवा लो ना, करा लेना चाहिए। तो जहां चुनाव हो रहा है वहां पर ये डिलिस्टिंग करा करके एक नैरेटिव सेट करता है, सिर्फ और सिर्फ सत्ता को हथियाने। तो सबसे बड़ी बात है कि आपकी सरकार है, आप जो चाहे सो कर सकते हैं। 4 साल आपको मिला और अभी और 1 साल बाकी है। आप आदिवासियों के हित में बहुत कुछ कर सकते हैं। नहीं ठीक है, उसको हम लोग। गृह मंत्री अमित शाह जी गुमला में आए थे तो उन्होंने चुनावी सभा 2019 में कहा था कि हमारी सरकार बनेगी और हम सरना कोड देंगे। राज्य सरकार के द्वारा सरना कोड को विधानसभा से पारित करके भेज दिया गया। अब तक मामला ठंडे बस्ते में। ये बात को भी करने के लिए अब रही बात कि जैसे धार्मिक जमीन, हमारा पंपलेट भी है, आपको ये कर दे दिया जाएगा कि जो जमीन है उसको खतियान में आप उसको दर्ज कीजिए। जैसे सोहराई स्थल है, खतियान में दर्ज कीजिए। जितने भी धार्मिक है, किसी भी जाति समुदाय का धार्मिक स्थल का जमीन हो, चाहे शमशान घाट हो, कब्रिस्तान हो, कुछ हो, तो उसको खतियान में दर्ज होना चाहिए। इस सब चीज़ों में झारखंड में बराबर लोगों में एक तरफ से दंगा फसाद, कई तरह की बातें होती है, ठीक है ना। बैकलॉग वगैरह के बारे में हमने पूरा कहा है। तो राज्य सरकार की जो बातें हैं, राज्य सरकार को भी हम लोग ने इसको रैली के माध्यम से आईना दिखा दे रहे हैं कि आप भी इसको ये करें, अन्यथा 5 साल 1 साल के बाद आपको जनता के बीच जाना है चुनाव में। हाँ, हम